जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मैंने गुरु जी के आगे अरदासें रखी थी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे अपने गुरु बाबा पर पूरा भरोसा है और मैं दिल से उनका शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे भरोसे को टूटने नहीं दिया। साथ संगत जी, कुछ टाइम पहले मेरा कुछ कीमती सामान गुम हो गया था, तो मैंने बहुत टाइम से कम 8-10 महीने हो गए हैं मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगा रखी थी, क्योंकि वो सामान बेहद कीमती था। तो मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे हस्बैंड अंकल को पता चल गया तो बहुत नाराज़ होंगे। इसलिए मैं सिर्फ अपने गुरु पा से ही कहती रही कि गुरु पा मेरी अरदास सुन लो और मेरा प्लीज़ भरोसा मत टूटने देना। और गुरु जी ने वो चमत्कार करके दिखा दिया। जो भरोसा मैंने उनके ऊपर बना कर रखा था उसे टूटने नहीं दिया और कल अचानक ही वो सामान मेरा मिल गया। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दिल से शुक्राना, मेरी अंतरात्मा से शुक्राना मेरे मालिक। मैंने तो वैसे ही अपने आप को पूरी तरह से आपको सरेंडर कर दिया है, तो इसलिए मैं किसी और पर कोई भरोसा नहीं करती। मेरे लिए जो कुछ भी है मेरे अपने गुरु पा हैं। सामान मिलने के बाद जो है अचानक ही मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें मेरा एक मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र, मैंने तेरा जो है, तूने मेरे ऊपर जो भरोसा दिखाया था, तूने उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। ये इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं तेरी अरदास को सुन रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और साथ में उसमें ये भी लिखा था कि 12 बजे से पहले तेरी अरदास पूरी हो जाएगी, और वही हुआ। 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से पहले ही मेरी वो अरदास पूरी हो गई थी। और मैं उसके बाद जो है बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड अंकल को ये बात नहीं बताई थी, तो वो भी गुरुपा ने मुझे बचा लिया उस चीज़ से भी। तो मैं बाहर बैठी तो ऐसे ही मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा मालिक, आपने मेरी अरदास सुनी है तो कम से कम दर्शन तो दे दो। तो अचानक ही एक वाइट कबूतर, सिंगल कबूतर उड़ता हुआ आया। नहीं तो यहाँ पर है ना सुबह और शाम के समय 10-12 के झुंड में वाइट कबूतर और बहुत सारे ग्रे कबूतर उड़ते हैं। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरी अरदास को सुन लिया है और उन्होंने अपने मुझे दर्शन दे दिए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जितना भी शुक्राना अदा करूं उतना ही कम है, क्योंकि मेरे पास तो वो ज़ुबान ही नहीं है जिससे मैं अपने मालिक का शुक्र अदा कर सकती हूँ। इसी तरह से मालिक ने मेरे साथ बहुत सारे सत्संग किए हैं, जो मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो है मालिक के ऊपर मेरा भरोसा कभी ना टूटा, ना कभी मैं टूटने दूँगी। हमेशा अपना भरोसा मालिक के ऊपर बना के रखूँगी। मेरा एक बीच वाला बेटा अंकल है, वो थोड़ा सा गलत सोसाइटी में है, तो मैंने अपने मालिक के आगे, अपने गुरुपा के आगे अरदास डाल रखी है कि उसको भी सही रास्ता दिखाएं, अपनी संगत बनाएं, मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपनी संगत बनाएं, ताकि मैं जो चोरी छुपे सत्संग सुनती हूँ या करती हूँ वो मैं खुले दिल से कर सकूँ, बिना किसी डर भय के कर सकूं। तो मेरे मालिक वो भी अरदास मेरी जल्दी से सुनेंगे। और मेरे बेटे का जो कर्नल बना है अब, उसके लिए भी मैंने अरदास डाल रखी थी, मालिक ने वो भी मेरी पूरी की। और छोटा बेटा जो मेरा लंदन में रहता है, वो उसकी भी बात पक्की होनी थी, तो मैं अपने गुरुपा को साथ लेकर चली थी और उनसे कहा था कि आपके ही धोते हैं ये, आप अपने दोतरों के लिए जो भी आपने करना है आपने ही करना है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो
बिल्कुल ही अनपढ़ गँवार, मतलब कुछ भी नहीं आता मुझे। जो करेंगे आप ही करेंगे। मैं तो मंदबुद्धि हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने अपने गुरुबा की उंगली थाम रखी है। वो जहाँ ले जाएंगे वहीं जाऊंगी, जो वो करेंगे वही सुनूंगी, वो सब कुछ वही करूंगी जो मेरे गुरुबा चाहेंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को पूरी तरह से उनको सरेंडर कर दिया है। तो उसे भी गुरुपा ने इतनी अच्छी तरीके से निभाया, क्योंकि मेरा बेटा और उसकी फियांसे दोनों अपने आप अपनी ही जमा की हुई पूंजी से शादी करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बेटे की भी अभी जॉब लगी है, उसकी फियांसे की भी अभी जॉब लगी है, 2 साल हुए हैं। तो इतना लंदन एक्सपेंसिव है, सारा खर्चा बेटा खुद को उठाता है, तो थोड़ा जोड़ना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुबा ये भी अरदास मेरी सुनेंगे और बहुत अच्छे से ये सब खुद ही से ही करेंगे, क्योंकि धोते उनके हैं, परिवार उनका है, तो वो जाने, मैं कुछ नहीं जानती। गुरुपा के धोते की जो है शादी कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ये मेरे गुरुपा को पता है। बच्चों के नाना जानते हैं, वो ही करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए पीछे क्या हुआ कि जब मैं बाहर गई हुई थी तो मुझे फ़ोन आया आने से 1-2 दिन पहले कि मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब हो गई है, उनका जो फेस है थोड़ा सा साइड में हो गया है, तो आप जल्दी आ जाइए। उस कोहरे की वजह से फ़्लाइटें थोड़ी डिले हो रही थी, तो उसी हिसाब से हमारी फ़्लाइट भी डिले हो गई। सुबह 10 बजे की थी, मैंने गुरु जी से अरदास की, तो मैंने कहा सेम डे की दे दो गुरुपा, मुझे घर जाना है। तो हम जो है रात की ही गुरुपा ने टिकट बुक करवा दी, और हम मॉर्निंग हाँ सुबह जैसे 2 बजते हैं, 12 बजे, रात 12 बजे के बाद उसमें हम लोग घर पहुंच गए। तो मैंने अपने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, मैं तो इनको चंदन टीका भी लगाती हूँ और जल प्रसाद भी देती हूँ, चाहे किसी चीज़ में मिक्स करके देती हूँ, तो आप ही ध्यान रखो इनका, क्योंकि ये थोड़े से ज़िद्दी टाइप है, ना ये डॉक्टर के जाएंगे ना किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। और वैसे भी मेरे घर में इतने बड़े डॉक्टर हैं मेरे गुरुपा के रूप में, तो मुझे किसी और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे मालिक ने वो भी मेरी अरदास सुनी, और मेरे हस्बैंड अंकल, अभी तो मुश्किल से 5-6 दिन की पहले की ही बात है, मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल सही हैं। और इसके लिए मैं मालिक का शुक्राना अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पे और मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाकर रखी हुई है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह से सारी संगत पर, सारी जगत पर अपनी ब्लेसिंग बनाकर रखना। मुझसे बोलने में कोई भी भूल हो गई हो, गलती हुई हो, उसके लिए मेरे गुरुपा मुझे क्षमा करना, सारी साथ संगत मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करते हुए इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी आंटी या अंकल मेरे इस सत्संग को शेयर करते हैं मेरे मालिक, उनका भी भला करना, उन पर भी अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं आज ये सत्संग गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं। गुरु जी, आप जो भी मैं जो भी आप चाहेंगे वही मैं कहूँगी। गुरु जी की महिमा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा है मेरे ऊपर कि मैं उनका बखान कहाँ तक करूँ। वो हर चीज़ में मेरे साथ है, हर कदम में मेरे साथ रहते हैं। वो सामने मैं अपने सब रूम में बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं। इतने अच्छे ऐसे पॉजिटिव मैसेज मुझको भेजते हैं कि मेरी आत्मा तक खुश हो जाती है।
मुझे उन्होंने इतना सब्र दिया है, मेरे गुस्से को इतना शांत किया है, मुझे अच्छी बातें सिखाई हैं और अच्छे कर्म करना सिखा रहे हैं। इन इन सब ब्लेसिंग के लिए मैं उनका शुक्राना 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 करती हूँ। रात को सपने में भी उन्होंने 4 सफ़ेद कबूतरों के रूप में मुझे दर्शन दिए, जो कि गोल-गोल घूम रहे थे। और वो मुझे जब भी मैं कुछ परेशान होती हूँ, कुछ दुखी होती हूँ, वो मुझे हरदम कोई ना कोई मैसेज दे देते हैं। और मैंने अपना आप उन्हीं पे छोड़ दिया है, अपने पति का काम भी उन्हीं पे छोड़ दिया है। आज मैं बहुत दिनों से गुरुजी से ये प्रार्थना अरदास कर रही थी कि मेरे पति के काम में बरकत डाली है। आज ही उनका मैसेज आया कि तेरे पति को मैंने बरकत दे दी है, उसको ब्लेस कर दिया है। धन्यवाद गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हरदम मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी गलतियों को क्षमा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे अपना हाथ मेरे सिर पे रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं बिल्कुल गुस्से नहीं होती हूँ गुरुजी, बिल्कुल मेरे में एक ठहराव आ गया है। मुझे अब किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे अब सिवाय आपके किसी पे विश्वास भी नहीं है। मुझे सिर्फ़ विश्वास आप पे, मैं जानती हूँ कि आप ही हो जो मेरे विश्वास को रखते हो। नहीं तो इस जगत में, इस संसार में बहुतों ने मेरे विश्वास को तोड़ा, मेरे विश्वास के साथ मज़ाक उड़ाया। लेकिन फिर भी मैं लड़ती रही, मैं कभी हारी नहीं। मैं क्या, आपने मुझे नहीं हारने दिया, आपने मेरा हाथ पकड़े रखा ताकि मैं कभी हारूँ ना। गुरुजी, इन सब बातों के लिए शुक्राना शुक्राना। ये साल जो था मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। इस साल आपने मुझे मेरी बहुत बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी से मुझे बचाया, मुझे खुशियाँ दी, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मेरे साथ किसी न किसी को रखा, मेरी बहनों के रूप में, मेरी नंदों के रूप में, सबने मेरा साथ दिया। और ये साल मेरा बड़ा अच्छा गुज़रा। जो पिछले 4 साल से मैं भुगत रही थी, उन सब से आपने मुझे छुटकारा दिलाया, अपनी ब्लेसिंग दी, जिसके कारण आज मैं बहुत खुश हूँ, तंदुरुस्त हूँ। बीमारियाँ मुझसे दूर हो गई हैं। और अभी ये साल का अंतिम शुक्रवार है जब मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। कृपा करके मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी, और ऐसे ही मेरे अंग संग रहिए। मेरे बच्चों की खुशियाँ आपने इस साल दी, और उसको बेटी के रूप, मेरी बच्ची के घर बेटी माँ लक्ष्मी के रूप में आई है, और आपने उसको घर भी बख्शा है। उसकी, मेरे बच्चों की खुशियाँ मुझे दी हैं, मुझे खुश रखा है। मैं जो नेगेटिव हो गई थी उसको पॉजिटिव किया है आपने, अपने हर कदम में साथ दिया। मेरी सास को भी खुश रखा है। बस मेरे पति के काम में बरकत अभी नहीं आई है, वो भी मैं जानती हूँ। आप शायद परीक्षा ले रहे हैं कोई उनकी, जब वो परीक्षा में पास हो जाएंगे तब आप उनमें भी बरकत डालेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। और क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं, आप ही ने इस संसार में हमें भेजा है, और आप ही हमसे कर्म करवाएंगे। बस इतना ही अरदास है गुरुजी। कभी मेरे मुंह से, वाणी से, या मेरे कर्मों से, या मेरे ख्याल में कोई गलत ख्याल ना आए, मैं किसी के साथ अन्याय ना करूं, बस इतना वरदान दीजिए। और आप मेरा हाथ थामे रखिए, मैं आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं उस पे चलूँगी। जैसा जो आप कहेंगे वही होगा, और आप कहेंगे आप ही करवाएँगे सब कुछ गुरुजी। अभी तक आपने मुझे बहुत खुशियाँ दी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। सब मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे मायके वालों की तरफ से। मेरे भाई के काम में बरकत नहीं है गुरुजी, उसका लड़का कुछ काम नहीं करता है। बहुत परेशानियाँ बेचारे को, उसकी परेशानी को दूर कीजिए गुरुजी, ताकि इस उम्र में आके, जबकि उसकी जो पत्नी थी मेरी भाभी, वो आपके चरणों में है। और इस उम्र में 75 की उम्र में आके उनको काम करना पड़ रहा है, वो कर रहे हैं। लेकिन हम सबको लगता है कि एक एक ही भाई बच्चा है, वो सुख से रहे, लेकिन
पता नहीं क्यों भगवान जी उससे आप उससे रूठ गए हैं, मैं नहीं जानती क्यों। कृपा उनको रास्ता दिखाइए, उनकी गलतियों को क्षमा कीजिए गुरु जी। मेरे पति की गलतियों को क्षमा कीजिए, और हम सब की गलतियाँ, हम हर कदम पे गलतियाँ करते हैं, हर कदम पे हम ऐसा कर्म करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं जानते वो अच्छा है या बुरा, आप जानते हैं। इसलिए आप हमसे वही काम कराइए जो जिनसे हमारे कर्म अच्छे हों, क्योंकि इतना हमें तो कुछ भी पता नहीं है। तो गुरुजी आप हमारा साथ दीजिए, साथ दे रहे हैं आप और देंगे। और अगला नया साल आ रहा है, उस संगत को 19 साल की शुभकामनाएं सभी संगत को। और सब अच्छे से रहें गुरुजी, सभी के काया को निरोगी कर दीजिए। रोग बीमारी बहुत भयानक होती है गुरुजी, पैसे का पैसा जाता है और शरीर का शरीर भी जाता है, और दूसरा घर में कला सी रहती है। तो इन सब चीज़ों को गुरुजी, किसी के जीवन में बीमारी ना आए, छोटी मोटी तो आती रहती है, कोई बड़ी बीमारी ना हो, सबकी बीमारियों को आप बख्शिए, सबको ठीक कीजिए गुरुजी, सारी संगत सुखी रहे, क्योंकि हम सब संगत एक परिवार है। और संगत के अलावा भी मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग सुखी रहें, भगवान से रिश्ता जोड़े रखें, आपसे रिश्ता जोड़े रखें। आप ही हैं जो सब कुछ सही करेंगे, क्योंकि आप ही करता है, आप ही सब कुछ है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं कि जो आप कहते हैं हम वही करेंगे। आपसे यही विनती है गुरुजी कि आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए, नए साल का ब्लेसिंग दीजिए सबको, सबके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। और ये मैं आपका सत्संग, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इस मूल मंत्र से मैं विराम चाहती हूँ गुरुजी। अगला सत्संग मैं जल्दी कर पाऊँ। आप जो पॉजिटिव मैसेज भेजते हो मेरे को, बहुत बहुत उनका शुक्राना। उसको पढ़ के दिन में तसल्ली हो जाती है, और ऐसा लगता है गुरुजी हमारे आगे पीछे ही हैं, और आप आगे पीछे ही हो, हमें सुन रहे हो, अभी भी आप मुझको सुन रहे हो, स्माइल दे रहे हो गुरुजी। आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनगिनत शुक्राना गुरुजी, आपने इतना दिया है, उन सबका शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी।